हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम। और टॉपिक पे चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आइए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा शिक्षा यानी कि शिक्षा शब्द ही हमें ये बताता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का मतलब है सीखना, यानी कि चाहे वो अपने माता पिता से सीखें, चाहे वो अपने टीचर्स से सीखें, चाहे आप अपने समाज से सीखें। शिक्षा हमें सिखाती है निस्वार्थ अपने भाईचारे के साथ अपने समाज में रहना। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि जो हमारा समाज है वो हमें बहुत सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सिखाता है। वो भी एक बहुत ही मूल्यवान शिक्षा है। पर उससे पहले मैं उन माँ बाप को केंद्रित करना चाहता हूँ अपने बच्चों की तरफ, जो कि असल में शिक्षा हम जहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी कि जो कि फ्यूचर्स होते हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे भारत के फ्यूचर वो होते हैं। तो इसीलिए हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में शिक्षा हासिल करने के लिए भेजते हैं। स्कूल कॉलेज ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई रंग भेद भाव जाति धर्म ये सब कोई नहीं सिखाता। सब मिलजुल कर रहते हैं और हम आपस में एकजुट होके एक बन के रहते हैं। फिर अफसोस ये हो जाता है कि हम 21वीं सदी में जीने के बावजूद भी अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, उनके टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं। कोई बच्चा अपने अपने दिमाग के हिसाब से पढ़ता है, कोई बच्चा आर्ट्स में अच्छा होता है, कोई बच्चा साइंस में अच्छा होता है, कोई बच्चा खेल में अच्छा होता है, पर हम बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। चलिए हम आगे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की एक कोशिश करते हैं, जो कि आज सिर्फ ग्रेड और मार्क्स को लेके ही चलता आ रहा है। जिसको देखें वो ग्रेड और मार्क्स को लेके ही उनको रॉबोट की तरह बच्चों को हमारे बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं ये कहूँगा, रॉबोट मेरा इसलिए कहना है, जो हमारे बच्चे हैं तो वो आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स और ग्रेड के लिए पढ़ते हैं। अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छे ग्रेड्स होंगे तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो हम अच्छे जगह पे जॉब कर पाएंगे। बस यही वो लोग सोच पाते हैं। पर आज हम ये उनको सिखाना भूल गए हैं। नैतिकता, स्वाभिमान, अपने बड़ों का आदर और उनसे प्यार करना, ये आज एजुकेशन सिस्टम जो है सिर्फ हमारे बच्चों को यही सिखा रहा है कि मार्क्स लाओ और अच्छे कॉलेज में जाओ। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो सिर्फ यही सीख पाते हैं कि जो मैं और मेरी माँ और मैं और मेरी माँ, यही हमारा एक छोटा सा परिवार है। बल्कि ये जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो हमें परिवार को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जो कि मैं इसलिए आज ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। परिवार इसलिए मैं ये सब चीज़ कह रहा था कि आज हम छोटे छोटे परिवारों में बट के रह गए हैं। यानी कि हम दो हमारे दो वाला हिसाब जो गवर्नमेंट ने हमें करवा दिया है दोस्तों। तो हम जो मैं अपने बचपन में देखता था, परिवार का मतलब होता था मैं दादा दादी भाई बहन चाचा चाची मामा ताऊ सब मिलजुल कर रहते थे। पर आज ये सब हमें नहीं सिखाया जाता स्कूल में कि हमें मिलजुल के रहना है। सिर्फ और सिर्फ उनको ग्रेड्स और मार्क्स से लेना देना है। आज हमारे देश के अंदर इतने सारे ग्रेजुएट्स और मास्टर्स डिग्री के बच्चे हो चुके हैं, जो कि बहुत सारे अभी अनएम्प्लॉयड भी हैं। जिसमें बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो तोते की तरह रट के पेपर पास करके आगे बढ़ चुके होते हैं। पेपर बिकॉज उनको सिखाया वही जाता है
कसूर ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये कसूर उन माँ बाप का है, उन शिक्षकों का है जो कि अपने बच्चों के अंदर टैलेंट्स को नहीं पहचान पाते हैं, उनको नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा आर्ट्स में गुड है या कॉमर्स साइड में गुड है या साइंस में गुड है या फिर खेल कूद में गुड है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उन बच्चों को समझें। आगे मैं ये बात कहूँगा लास्ट में, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो माँ बाप, भाई बहन, सब आस पड़ोस के समाज के बच्चे उस बच्चे को इस तरह से देखते हैं, निहारते हैं कि जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। फेल होने वाला बच्चा कई वक्त ऐसे गलत कदम उठा लेता है जिसके बहुत सारी आत्महत्याएं या फिर वो नेगेटिविटी, उसके अंदर इस तरह की नेगेटिविटी फैल जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी पेरेंट्स से जो कि अपने बच्चे के टैलेंट को समझें। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 40% के मार्क्स वाले बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, 50% मार्क्स वाले बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं जिसमें उनका टैलेंट है। ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे ग्रेड्स हैं तो वही अच्छा कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा, आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनकी सोच को समझें, उनको समझें और अपने सुसाइड करने से रोकें। एजुकेशन सिस्टम आज हमें गुलाम बना रहा है, इसके लिए पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम गुलाम किस तरह से बना रहा है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ग्रेड्स और मार्क्स को ले के तो एजुकेशन सिस्टम में गुलाम बना रहा है। आज आए दिन फीस बढ़ा देता है, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे के नाम पे फीस बढ़ा देता है, ड्रेसेस के नाम पे फीस बढ़ा देता है, कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता है। अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो वो आवाज़ को दबा दिया जाता है, क्योंकि ये स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब में नेताओं के, बहुत सारे नेताओं के अपने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, जो इस तरह के बहुत बड़े दाम्पत्य हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ टाटा, बिरला, अंबानी के, बट इस तरह के जो दाम्पत्य लोग हैं, क्योंकि ये इंडिया में खासकर कॉमन बोले जाते हैं, इसलिए उनको मैं ये संबोधन कर रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम बेसिकली 3 चीज़ों के लिए लेके बना था। पहली चीज़ क्लर्क को लेके, दूसरी चीज़ लेबर क्लास के लिए जो कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाएं और अपने अफसर्स के साथ बात करना समझ जाएं, और तीसरी चीज़ आर्मी फोर्स के लिए जो कि वो समझ सकें, अपनी समझ से आगे बढ़ सकें। पेरेंट्स से मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा सोचें इस सवाल के ऊपर भी। हमेशा बच्चों को साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े इंजीनियर्स के बारे में ही, आविष्कारों के बारे में ही क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों बाहरी देशों के आविष्कारों के बारे में पढ़ाया जाता है? अमेरिका, चाइना, यूरोप के बड़े बड़े देश, उनके बारे में ही पढ़ाया जाता है। क्यों हिंदुस्तान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्यों हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्यों अरब से आए हुए हम जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किए हैं उन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता है? हिंदुस्तान का जो मूल इतिहास है वो क्यों छुपाया जाता है? जैसे कि भारत की स्वतंत्रता जो लड़ी गई थी उसके अंदर 7,000 से भी ज़्यादा क्रांतिकारी मारे गए थे, उनके बारे में नहीं पढ़ाते हैं। चंद्रशेखर के बारे में नहीं पढ़ाते हैं। महात्मा गांधी के बारे अलावा किसी भी नेता के बारे में नहीं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल्लाह खां, इन सब के बारे में नहीं बताया जाता। इतने सारे क्रांतिकारी हुए हैं, उनको आप देखोगे या फिर महात्मा गांधी जी को भी देखोगे या फिर चंद्रशेखर आज़ाद को देखोगे, उनके अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन थी, वो था स्वाभिमान, नैतिकता और देश प्रेम। ये सब चीज़ आज हमारे बच्चों को नहीं सिखाई जाती। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को क्रांतिकारी बनाएं, बस मैं ये कहता हूँ उनके अंदर ये सब चीज़ें होंगी तो वो अपने माँ बाप का भी आदर पालन करेंगे, उनको भी सलाम करेंगे, उनके साथ मिलजुल के रहेंगे, वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाएंगे। आजकल के बच्चे बड़े होने के बाद, थोड़े से बड़े होते हैं, अपने माँ बाप को उल्टा जवाब देना शुरू कर देते हैं।
माँ बाप को गलत गलत बातें बोलने लग जाते हैं। इवनली थोड़ा सा अच्छा सा जॉब क्या करने लग जाते हैं तो अलग रहने लग जाते हैं। माँ बाप को दर बदर की ठोकरें खाने को छोड़ देते हैं। ये सब को देखते हुए मैं बहुत आहत हुआ हूँ। मुझे बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, आप एजुकेशन सिस्टम को जागरूक करें या उनको ये बताएं कि आप हमारे बच्चों को नैतिकता, स्वाभिमान, अपने बड़ों का आदर करना सिखाएं। मैं यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।